start with another chapter today, reflection and refraction of light. First of all, what is light? It is a form of energy, and it is this light that enables us or helps us to see the objects. हम डार्कनेस में कुछ भी नहीं देख पाते हैं. हम ऑब्जेक्ट्स वही होते हैं, लेकिन हम उनको कब देख पाते हैं? When light falls on it, you can't see in dark. तो क्या होता है when light falls on the object? When light falls on the object, it is reflected back and it enters into your eyes, and that is why you can see. अब लाइट जो है, it will always travel in a straight line. It cannot be bent. It cannot be curved. Okay. Then ये जो चैप्टर है, इसमें हम लाइट के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस एज इन व्हेन इट कम्स. अभी हम पढ़ेंगे दो इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में, और मे बी दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. अभी हम शुरू करेंगे विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो अगर एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे, जैसे कि मिरर या तो जैसे कि ग्लास, व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन दिस सब्जेक्ट, on this surface, it will be reflected back. ठीक है, reflected back का मतलब bounced back. जैसे आपके हाथ में एक बॉल है, आप उसको दीवार पे मारो तो क्या होगा? वो बॉल वापस आएगी. It will be reflected back to you, that is into the same medium. तो ये प्रोसेस को कहते हैं reflection of light. It follows two laws. कौन से दो लॉ? उसके लिए सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. अगर सपोज ये मेरा सरफेस है, ओके, प्लेन मिरर इज माय सरफेस. अब मैं क्या करूंगी? एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगी ऑन प्लेन मिरर. ये परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल. क्या बोलेंगे? नॉर्मल. एक रे होगी विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. तो जो रे सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. सो वी हैव थ्री रेज: इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. एंड वी हैव टू एंगल्स. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल is known as angle of incidence, and the ray between normal and reflected ray is called angle of reflection. Rule ये है कि angle of incidence is always equal to angle of reflection. मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा. ओके. और एक लॉ है, ये तीनों रे, देखो यहाँ पे ये तीनों रेज एयर में है, सो दे आर इन द सेम प्लेन. प्लेन का कंसेप्ट आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है. जैसे मैंने एक वॉल ले ली, वो प्लेन है. एक ब्लैक बोर्ड ले लिया, वो प्लेन है. तो यहाँ पे whenever it is getting reflected, the plane is not changed. वो एयर में है तो एयर में ही रिफ्लेक्ट होगी, वाटर में है तो वाटर में ही रिफ्लेक्ट होगी. It does not change the plane. You need to learn the laws of reflection of light. Now let us talk about a plain mirror. Normal mirror, शीशा जो आपके घर में होता है, आईना. तो जब भी आप उसमें अपने आप को देखते हैं, if you look yourself, your image that is formed here is erect. पाँव ऊपर और सर नीचे, ऐसा नहीं दिखता है ना. अगर आपका सर ऊपर है तो इमेज का भी सर ऊपर है, तो इसको बोलेंगे इरेक्ट इमेज. हाँ, अगर ऐसा होगा कि आप ऐसे खड़े हो और इमेज में आपको ऐसा दिख रहा है, पाँव ऊपर है और सर नीचे है, तो इसको किस तरह का इमेज बोलेंगे? इसको इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे. बट प्लेन मिरर में आपको इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलता है. कैसा मिलता है? इरेक्ट. What about the size of the object? सेम साइज का इमेज मिलता है. ये जितना बड़ा है ये भी एग्जैक्टली उतना ही बड़ा दिखेगा. एंड एट द सेम डिस्टेंस.
अगर आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अगर आप शीशे के पास जाओगे तो ये इमेज भी पास आएगा, आप शीशे से दूर जाओगे तो ये इमेज भी दूर जाएगा। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड इमेज एंड मिरर इज द सेम। इमेज कैसा है? इट इज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। मिरर के ऊपर तो कुछ नहीं है ना, जो है वो मिरर के पीछे है। तो इस तरह का इमेज जो कि स्क्रीन पे यू कैन नॉट गेट इज नोन एज वर्चुअल। दूसरा तरह का इमेज होता है रियल, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सो दिस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द पेपर और अ स्क्रीन, तो उसको बोलेंगे रियल इमेज। व्हेन इट कैन नॉट बी ऑब्टेन तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ऑल्सो द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्शन का मतलब क्या है? ऐसा कि जैसे आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसका इमेज कैसा दिखेगा? ऐसा। आप एक काम करना, आज एक प्लेन पेपर लेना और उस पे बड़े बड़े हैंडराइटिंग से चॉक कलर से अलग अलग अल्फाबेट लिख के देखना, ए बी सी डी। आप देखोगे कि वो उसका लैटरल इन्वर्शन कैसा होता है। लैटरल इन्वर्शन मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। जैसे मैंने आपको आर का करके दिखाया, उसी तरह से बी कैसा होगा? ऐसा होगा। देन और कौन से लेटर्स हैं जो लेटरली इन्वर्टेड आप देखेंगे तो आपको अलग दिखेंगे? पी, राइट? सो लुक फॉर योरसेल्फ। There is a person whose name is in the Limca Book of Records और I don't know Guinness Book of Record। वो पूरी लैंग्वेज उल्टी 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 लिख सकता है मिरर इमेज के फॉर्म में। तो वो जो लिखते हैं, he is in गुजरात ओनली, वो जो लिखते हैं वो पढ़ने के लिए आपको उसका इमेज देखना पड़ेगा मिरर में। So he can write laterally inverted letters and he can write it very fast. Okay. प्लेन मिरर की बात हो गई। Now we will talk about spherical mirrors. Spherical mirror मतलब क्या? जो hollow sphere में से बनाए हुए हैं। जैसे ये sphere था, इसको मैंने बीच में से काट दिया तो ये बन गया मेरा concave mirror और ये बन गया मेरा convex mirror। तो ऐसे मिरर्स जो कि hollow sphere में से बनाए हुए हैं उनको हम बोलेंगे स्फेरिकल या तो कर्व्ड मिरर। दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने बताया कॉनकेव, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज कर्व्ड इनसाइड। और कॉन्वेक्स, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। यहाँ पे इनवर्ड्स लिखा हुआ है, उसकी जगह आएगा आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इसका अंदर की तरफ है। Now what happens to the rays when they fall on this mirror? देखो what happens to the rays when they fall? जो rays है, मैंने आपको बोला the rays of light will always travel straight and they are parallel to each other. मिरर से टकराने के बाद they all will be reflected and reflection will be in such a way that they all meet at one point, one common point. इस common point को बोलते हैं focus। और क्योंकि सारी रेज एक ही common point पे मिल रही है, इसलिए इस तरह का जो मिरर है, ये convex मिरर है, इसको हम बोलेंगे converging मिरर। किस तरह का मिरर बोलेंगे? सॉरी, ये कॉन्वेक्स नहीं, ये कॉनकेव है क्योंकि ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरह के मिरर को हम बोलेंगे कन्वर्जिंग, क्योंकि सारी रेज एक जगह पे इकट्ठी हो गई है। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, इसका बाहर की तरफ है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है when the rays fall on the curved mirror.
So when the rays fall on the curved mirror of convex mirror, देखो क्या होता है, the light rays again they will travel straight. Now these rays are diverged back. आपने देखा ये जो रेस थी ये इसको टकराने के बाद इस मिरर से दूर चली गई, तो दे आर नॉट मीटिंग, ये रेस तो मिल ही नहीं रही है। क्योंकि ये नहीं मिल रही है इसलिए इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। पर अगर हम ये रेस को पीछे की तरफ इमेजिन करें तो ये रेस मिलेगी ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, और जहां पर भी वो मिलेगी दैट इज अगेन नोन एज फोकस। बिकॉज यहाँ पे इमेजेस डू नॉट मीट, दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ पे आपको इमेज हमेशा कैसा मिलेगा, वर्चुअल। और जहां पे द रेज आर एक्चुअली मीटिंग वहां पे इमेज कैसा मिलेगा, रियल। ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग, और ये कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग। थोड़ी टर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्फेरिकल मिरर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल मिरर एक हॉलो स्फीयर में से बनाया हुआ है। अब वो हॉलो स्फीयर का एक सेंटर तो होगा। अब जैसे इसमें ये स्फीयर ऐसा होगा, मेरी स्क्रीन छोटी है तो मैं पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, पर जिस भी मिरर में से, जिस भी स्फीयर में से ये मिरर बना है उसका एक सेंटर रहा होगा, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी, और उसका एक रेडियस होगा जिसको आप बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल आर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सीपी। अगेन जहां पे सारी रेज आर मीटिंग उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस, और जो सीधी लाइन फोकस से पास हो रही है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सो यहाँ पे एक्स वाई इज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड the distance between focus and P. So first of all, what is P? ये जो मिरर हमने कट करके निकाला है उसके पॉलिश्ड सरफेस का सेंटर is known as P, that is pole, and the distance between F and P is known as focal length. Same definitions are given here. Center of curvature is the center of sphere from which the mirror is made. Radius of curvature is the radius of sphere from which the mirror is made. Pole is the center of the spherical mirror. अब हम इतना ही पार्ट कंसिडर करेंगे, इसका सेंटर इज पोल, और पोल पे जो लाइन जा रही है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को ज्वाइन कर रही है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे सारी रेज मिल गई उसको बोलेंगे फोकस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज फोकल लेंथ। याद रखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो या तो आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2f, या तो आप लिख सकते हैं f इज इक्वल टू r बाई 2। ये फॉर्मूलाज याद रखेंगे, r इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r बाई 2। सेम थिंग इज शोन इन डायग्राम। अब मैंने आपको बताया कि जब रिफ्लेक्शन होता है स्फेरिकल मिरर्स में तो देयर इज अ फोकस। अब हम 3 बेसिक रूल्स याद रखेंगे फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। कौन से 3 बेसिक रूल? देखो, दिस इज अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी कोई भी रे is parallel to principal axis, whether it is a concave lens or a convex lens, right? Sorry, not lens, mirror. So this is a concave mirror, this is a convex mirror.
तो whenever ray is parallel to the principal axis, it will get reflected in such a way that it will always pass through focus. तो अगर रे पैरेलल है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा कहाँ से पास होगी? हमेशा फोकस से पास होगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे फोकस मिरर के पीछे है, तो आपको रे को एक्स्ट्रापोलेट करके देखना पड़ेगा दैट इट इज पासिंग थ्रू द फोकस और नॉट। इसी तरह से whenever the ray is passing through focus, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद it becomes parallel to principal axis। आप ये रूल्स का ध्यान रखेंगे क्योंकि बाद में हम रे डायग्राम बनाएंगे, तो रे डायग्राम वक्त बनाने के वक्त ये रूल्स काम आएंगे। तीसरा रूल ये है कि whenever a ray is passing from center of curvature, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जैसी जा रही है वैसी ही वापस आएगी। रिफ्लेक्ट तो होगी बट ऑन द सेम पाथ। सो दैट इज ट्राइड, दे हैव ट्राइड टू शो इट हियर दैट दिस इज इंसिडेंट रे, वो वापस जाएगी सेम पाथ पे। सो दिस इज अगेन कॉनकेव लेंस एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। याद रखिए दोनों में सेम चीज होगी। सो इट इज पासिंग थ्रू सी एंड इट विल कम बैक थ्रू द सेम पाथ। ये था सेकेंड रूल। दूसरा रूल ये है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट उसका मतलब सिर्फ इतना ही है that if a concave or convex mirror ray of light is detected, जैसे कि वो ऑब्लिक आई, पैरेलल नहीं आई, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा नॉर्मल, ये है एंगल I और ये है एंगल R। सो सब जगह सेम होगा, वेदर इट इज अ कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर। एंगल I will be always equal to angle R, that is angle of reflection. Please stop recording.